नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। इस विशेष कार्यक्रम में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्योतिषीय प्रश्न, और उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करें और अपने प्रश्नों के समाधान ले सकते हैं। जहाँ तक आज के इस एपिसोड की बात है तो मैं आपको बताऊं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि और करियर के बारे में, यानी कि करियर शनि से किस तरह से प्रभावित होता है और क्या ऐसे कारण होते हैं शनि संबंधी जिसके कारण करियर या तो प्रारंभ ही नहीं हो पाता है या फिर प्रारंभ हो गया तो उसमें किसी न किसी तरह की रुकावट या दिक्कतें आती हैं। इन सभी का समाधान क्या है, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आप शनि की अढ़ैया या शनि के साढ़े साती से पीड़ित हैं या शनि आपका विपरीत अवस्था में है, नीच का है, राहु युक्त है, चंद्र युक्त है, या फिर दशम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि शनि की महादशा आपकी चल रही है या राहु या चंद्र के साथ शनि की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि करियर ऐसे में प्रभावित होता है। ऐसे में किसी भी ज्योतिषीय एक्सपर्ट से आप सलाह लेकर निश्चित रूप से समाधान ढूंढ सकते हैं। जहाँ तक शनि द्वारा करियर को प्रभावित करने का प्रश्न है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि शनि करियर को प्रभावित कर रहा है तो उसके बहुत छोटे छोटे सुलभ उपाय हैं जिनको आप करके शनि संबंधी दुविधा से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय क्या हैं? जैसे मान लीजिए आपका शनि जो है आपकी लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में उपस्थित हुआ है, राहु युक्त है और दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? यदि शनि सप्तम भाव में है, नीच का है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, उसी के साथ साथ आपके करियर को भी प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप प्रत्येक शनिवार को थोड़ी सी काली तिल ले लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, उसको जला लें, जला के उसकी राख बना लें। राख बनाकर इसको तिल्ली के तेल में थोड़ा सा मिलाकर इसका यदि एक छोटा सा टीका अपने माथे पर प्रत्येक शनिवार को लगाएंगे तो इससे आप देखेंगे कि शनै ही चीज़ें जो हैं आपके फेवरेबल होती चली जाएंगी। रायपुर से इसी बीच नितिन जी जुड़ गए हैं। नितिन जी नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1985, 12 अक्टूबर जी। 12 अक्टूबर 1985 सर। 1985। टाइम बताएंगे? सर टाइम तो पता नहीं सर। सुबह शाम कुछ? शाम में। शाम में जी। मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछें। सर शनि कैसे भारी होता है वो समझ में नहीं आता है। देखिए, आपकी कुंडली का ही विश्लेषण करके बता देता हूँ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की आपकी कुंडली है और जो है कन्या राशि है आपकी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में शनि की स्थिति यदि मैं देखूँ तो अष्टम भाव में, यानी कि मृत्यु के भाव में चली गई है। देखिए, मृत्यु का भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे केवल शनि कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, क्योंकि व्यवसाय भाव का स्वामी भी शनि ही है, इसीलिए शनि आपको नकारात्मक रूप से व्यवसाय की दृष्टिकोण से, जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस पे आपको प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि शनि संबंधी उपाय, जैसे शनि देव के दर्शन करना, तिल्ली के तेल का उनके ऊपर तिल्ली का तेल चढ़ाना, इस क्रिया को प्रारंभ करना चाहिए प्रत्येक शनिवार को। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि आपकी कुंडली में जो है तृतीय भाव पे चंद्र द्वारा दृष्ट हो रहा है, तो ये विष दोष भी निर्माण करता है। तो जब भी शनि विष दोष निर्माण करेगा तो भी जीवन में कठिनाइयाँ आती है, पारिवारिक जीवन में क्लेश होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पैरों से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। ऐसे में आपको माँ काली के दर्शन करना चाहिए प्रत्येक शनिवार को और एक नारियल चढ़ाना चाहिए। ये यदि दोनों क्रियाएं आप करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक
पॉजिटिवनेस जो है वो आना प्रारंभ हो जाएगी और सकारात्मकता के चलते जीवन प्रसन्नता और उसके अनुकूल हो जाएगा। मैं चर्चा कर रहा था शनि और करियर के बारे में। तो शनि और करियर की जहाँ तक बात है, एक उपाय मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अनादि हैं रायपुर से। अनादि जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 13 फरवरी 2010। 13 फरवरी 2010। जी, समय बताएंगे? समय है 12:55। 12:55। जी, क्या जानना चाहते हैं? एग्जाम में जो भी मतलब करता हूँ याद, वो एग्जाम मतलब जो भी याद करते एग्जाम में लिख नहीं पाता। जी अनादि, देखो आप तो हो छोटे और निश्चित रूप से आप अभी मेरे ख्याल से 10th 11th किसी क्लास में होगे। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में राहु जो है ना वो अष्टम भाव में चला गया है। राहु अष्टम भाव में अच्छा होता है, अनुकूलता देता है, लेकिन आपकी कुंडली यदि मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत में है। तो आपको जो है गणेश जी की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को 21 पान की माला चढ़ानी चाहिए। इसी बीच हमसे राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार। सोमेश जी जुड़ गए हैं। सोमेश जी नमस्कार। उमेश नाम है जी। उमेश, हाँ उमेश जी बोलिए। जी जी, मैं अपना शुक्र के बारे में जानना चाहूंगा। हाँ जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28/10/1998। 28/10/1998। टाइम बताएंगे? जी 10:28। सुबह? जी सुबह। सुबह। क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। मेरा शुक्र कमजोर है बहुत, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, आपका शुक्र असल में जिसने भी बताया है सही बताया है आपको। शुक्र आपका अस्त हो गया है 11वें भाव में, लेकिन स्वग्रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बारे में आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती का अनुकरण कीजिए। दुर्गा सप्तशती में आपको अर्गला स्तोत्र मिलेगा, उसका प्रतिदिन 3 पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जहाँ तक शुक्र की बात है तो गैया को आप प्रत्येक शुक्रवार को गुड़ देंगे। इसी बीच हमारे बीच में एक अन्य कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार। हेलो। टीवी से न देखें, टीवी ऑफ करें। आप मोबाइल से बात करें, टीवी न देखें। हाँ, कहाँ देख रहे टीवी से, बोले ना। जी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 18 फरवरी 1978। 18 जी फरवरी 78। जी क्या जानना? 18 फरवरी 1978। अपना समय बताएंगे? समय का ध्यान नहीं है सर। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, ये क्या चल रही समस्या? क्या समस्या है? टीवी से मत देखिए। टीवी पे नहीं देख रहा हूँ सर। हाँ, अपना समस्या बताइए ना। समस्या क्या चल रहा है सर? ये पूरा व्यापार व्यवसाय में क्या है? अच्छा, अभी आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आर्द्रा नक्षत्र की मिथुन राशि की कुंडली है आपकी, और आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है और साथ ही साथ केतु आपके एकादश भाव में, जो कि इनकम का स्थान है, वहाँ पे बैठा हुआ है। गणेश जी के ऊपर शहद चढ़ाइए प्रत्येक बुधवार को, जल से स्नान कराइए, उसके बाद लाल चंदन लगाइए, गणेश जी की सेवा कीजिए, उनको भोग लगाइए प्रत्येक बुधवार को। यदि ये कर पाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ अभी नए कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, दिलीप जी। नमस्कार दिलीप जी। जी नमस्ते। जी दिलीप जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 11/4/1983। जी समय बताएंगे?
शाम का मतलब 12 बजे 12 बजे दिन में? के बाद नहीं। हाँ जी। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा भी व्यापार ठीक ठाक नहीं चल रहा है और शनि की पोजीशन जानना चाहता हूँ। मीन राशि से है मेरा। तो जी देखिए, आपकी मीन राशि है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शनि की स्थिति की यदि मैं बात करूं तो उच्च का शनि है आपका, सकारात्मक है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं है, आपको मदद कर रहा है शनि। लेकिन व्यापार की यदि मैं बात करूं तो आपकी ग्रह दशाएं अभी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, केतु की दशा है अभी आपकी, इसके कारण दिक्कत हो रहा है। क्या करना चाहिए आपको? आपको शिव जी के मंदिर में प्रत्येक सोमवार को शहद से अभिषेक करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ लाल चंदन लगाना चाहिए शिव जी को। यदि ये करना प्रारंभ करेंगे तो लाभ होगा। शिव चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। ह्रीम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें कम से कम 20 मिनट। ये करना प्रारंभ करेंगे तो लाभ होगा और निश्चित रूप से व्यावसायिक प्रगति भी आ जाएगी। इसी बीच आशुतोष हमसे जुड़ गए हैं उज्जैन से। आशुतोष जी नमस्कार, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 28 मई 1963 है सर। 18 पंडित जी 28 मई जी 1963 सुबह 7:50 का समय है। और जन्म स्थान उज्जैनी। क्या जानना चाहते हैं? मेरी आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है, कभी अच्छी हो जाती है तो 2-3 साल काफी अच्छी रहती है, फिर एकदम बिल्कुल ही गड्ढे में हो जाते हैं, बिल्कुल ही। जी जी, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली में जो है सूर्य वृषभ राशि में आ गया है व्यावसायिक स्थान पे, जिसके कारण बिजनेस जो है कंटिन्यूअस नहीं चल पाता है, किसी न किसी तरह का नुकसान हो जाता है और साथ ही साथ एक फ्लो में आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। तो इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक शनिवार को आप जो है काली जी के दर्शन करें, वहाँ खड़े होके या बैठकर आप जो है दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि आपके घर के पास जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर में जाकर 21 लौंग की माला प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाने की क्रिया प्रारंभ करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ये देखेंगे। इसी बीच लोकेश जी जुड़ गए हैं। लोकेश जी खरगोन से हैं। नमस्कार लोकेश जी। हाँ नमस्कार साहब। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19/9/1970। जी, समय बताएंगे? समय नहीं मालूम साहब। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरी 55 साल की उम्र में आपके ज्योतिषियों के कहने के हिसाब से हर उपाय कर चुका हूँ, लेकिन 10,000 से 15,000 के बीच मेरी इनकम बढ़ ही नहीं पा रही, तो क्या कारण है? जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। आपकी कुंडली में जो है शनि नीच का है और उसकी दृष्टि आपके व्यवसाय भाव पर है, ये मुख्य कारण है। और साथ ही साथ विष दोष है आपकी कुंडली में। ये दोनों दोष बड़े दोष हैं, इनका उपाय बहुत आवश्यक होता है जीवन में। दूध में काली तिल मिलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें, जो आपने आज तक नहीं किया होगा। दूध में काली तिल मिलाकर शिव जी के मंदिर में, आपके घर के पास ही शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में आप चढ़ाना प्रारंभ करें। दूसरा, आप जो है प्रत्येक शनिवार को एक सफ़ेद कपड़े में थोड़ी सी काली उड़द, थोड़ी सी काली तिल, थोड़ी सी कलौंजी और 1 रुपए का सिक्का डालकर इसकी पोटली बना दें। इसको आप तिल्ली के तेल में डुबा दें और ले जाके शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दें। प्रत्येक शनिवार को ये क्रिया करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि स्वतः धीरे धीरे आपको व्यावसायिक सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। दिनेश जी इस बीच जुड़ गए हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, दिनेश जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19 अगस्त 1986। 19 अगस्त 1986। 1986। समय बताएंगे? समय लगभग 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं? पारिवारिक कलेश चल रहा है मेरे और पत्नी के बीच में।
जी तो कब तक सुलभ जी आएगा जी और बिल्कुल मेरे व्यावसायिक- को दिख पा रहा है। सप्तम भाव में मेष राशि का राहु है, मंगल आपका मार्केश है जो पत्नी के स्थान का स्वामी है। इसके कारण आपको दिक्कत आ रही है, आपको आपके पारिवारिक सामंजस्य जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। आपको करना क्या चाहिए, हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। हनुमान बाहुक नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक सोमवार को शिव जी का अभिषेक करके दूध या जल से शिव जी को चंदन लेपन करना प्रारंभ करें। ये 2 क्रिया यदि आप करना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे करके सामंजस्य आपका ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस बीच संदीप जी जुड़ गए हैं होशंगाबाद से। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी संदीप जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। हेलो। 21/8/1987। 21/8/1987। जी समय बताएंगे। समय सर पता नहीं, वैसे शाम के समय का है सर। शाम के समय का है जी। क्या जानना चाहते हैं सर ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक कार से, वो बाइक से, तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो फिर कुछ मेरे ऐसे समझ नहीं आता है, कुछ एकदम काम पहले जैसा नहीं कर पा रहा हूँ, भूल गया हूँ मैं बहुत सारी पीछे की चीजें। जी जी देखिए, आपको शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बुध और मंगल दोनों ही अष्टम भाव में विराजमान है सूर्य के साथ। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम, आदित्य हृदय स्तोत्र नोट कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ करना प्रारंभ कीजिए प्रत्येक रविवार को या प्रतिदिन, जैसा आपको जमे ये जरूर करें। एक तांबे के लोटे में पानी भर के रखें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ये पानी को पी लें। ये प्रतिदिन या प्रत्येक रविवार को करना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है हनुमान चालीसा का 5 पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। इस बीच देवेंद्र जी जुड़ गए इटावा से। देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा जन्म 27/6/1974। 27/6/1974। टाइम बताएंगे। जी सुबह 7 साढ़े 7 बजे का है साहब। जी क्या जानना चाहते हैं देवेंद्र जी। जी पहला तो हम अपना ही जानना चाहते हैं सर। मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका है हार्ट का, जी और व्यापार धंधा बिल्कुल बंद है एकदम। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ। इस कुंडली के हिसाब से अभी शनि की महादशा आपकी चल रही है 2021 के बाद से। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो, आपके पैरों में भी समस्या दिखाई पड़ती है कुंडली के हिसाब से। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हाँ आपने कहा कि आपका हार्ट का सर्जरी हुआ है। हो सकता है बाईपास हो सकता है ओपन हार्ट हो, दोनों में से कोई एक हो सकती है। बृहस्पति आपका थोड़ा सा अष्टम भाव में चला गया है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है विष्णु भगवान या लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें, उनको हल्दी चढ़ाएं और पीले फल चढ़ाएं। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र के जाप का अंश है ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना प्रारंभ करें, ओम ह्रौम जुम सह। इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह पुनः शनि करेंगे शुभ में आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे आपके प्रश्नों को लेकर। नमस्कार।